हेलो एवरीवन। आज मैंने आपको पढ़ाना है रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में। जिस तरह से मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में हम पढ़ेंगे क्योंकि आपका इम्पॉर्टेंट है प्री एंड मेंस के पर्सपेक्टिव से यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस के लिए। तो देखिए, सबसे पहले आपको अगर मैं रिवोल्ट ऑफ 1857 के कॉजेज से पहले रिवोल्ट ऑफ 1857 का बताऊं कि क्यों स्टार्ट हुआ, तो देखिए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी और या फिर यूरोपियंस जब इंडिया में आए तो उन्होंने क्या किया, इंडिया को एक तरह से अपने अंडर में करना चाहा। कि क्या किया, इन लोगों ने फैक्ट्रीज हर जगह लगा ली। ठीक है, उसके बाद इन्होंने काफ़ी सारे टैक्सेस और ये हायर पोजीशन पर जाकर इन लोगों ने जो है बिल्कुल इंडियंस को ख़त्म कर दिया। उसके बाद इन लोगों ने काफ़ी सारे टैक्सेस लगाए इंडियन प्रोडक्ट्स पे भी। ठीक है, हैंडीक्राफ्ट जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया इंडियंस का। ड्रेन ऑफ वेल्थ, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है कि इन लोगों ने क्या किया, वेल्थ को, इंडिया की वेल्थ को ड्रेन करके ये इंग्लैंड ले गए। ठीक है, वहाँ पे इन लोगों ने सब कुछ इंडिया में मतलब एक तरह से इन्होंने ख़त्म कर दिया। और जिस चीज़ का गुस्सा इंडियंस का एक रिवोल्ट में जाके कन्वर्ट हुआ और वो रिवोल्ट था द रिवोल्ट ऑफ 1857। द रिवोल्ट ऑफ 1857। अब इम्पॉर्टेंट आपके लिए ये बन जाता है, देयर आर डिफरेंट नेम्स ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। द फर्स्ट नेम और द इम्पॉर्टेंट इज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द नेम गिवन बाय वीर सावरकर, और यू कैन से दैट विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, वीर सावरकर ने जो है और विनायक सावरकर ने जो है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसको कहा है, रिवोल्ट ऑफ 1857 को कहा है। ठीक है, जो ब्रिटिशर्स हिस्टोरियंस हैं उन्होंने इसको सिपॉय म्यूटिनी का नाम दिया है। ठीक है, इंडियन म्यूटिनी इंडियन हिस्टोरियंस ने नाम दिया है। तो दे आर डिफरेंट नेम्स ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, रिवोल्ट ऑफ 1857 अपने आप में नाम है ही। उसके बाद सेकंड सिपॉय म्यूटिनी एंड थर्ड इंडियन म्यूटिनी, ये भी नाम है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं हम कॉजेज क्या क्या रहे रिवोल्ट ऑफ 1857 के। तो सबसे पहला जो कॉज रहा है वो है सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज। ठीक है, इसमें था सती एबोलिशन, इन्होंने पास किया। ठीक है, 1829 में सती एबोलिशन। सती एबोलिशन क्या था आपका, एक तरह से तो ये इंडिया में आकर इन लोगों ने क्या किया, कल्चर जो है इंडिया का वो डिस्टर्ब किया, इन्होंने इंटरफेरेंस किया। सती सिस्टम आप जानते होंगे, और यू कैन से दैट सती प्रथा क्या थी कि जब हस्बैंड एक्सपायर हो जाता था, ठीक है, तो वाइफ को भी उसके साथ जलना होता था। ठीक है, तो ये चीज़ इन्होंने ख़त्म करी सती एबोलिशन 1829 में। ठीक है, 1829 में। और सती एबोलिशन में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जाता है राजा राम मोहन रॉय का। जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तब आप देखेंगे राजा राम मोहन रॉय ने एक्ट पास किया था, आई थिंक 1831 में या फिर 1830 में, ऐसी कुछ आपका ये है, चेक करिएगा। ठीक है, उसके बाद आपका आता है हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट। इन लोगों ने ये भी पास किया इन 1856। हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट आपका 1856 में इन्होंने पास किया। ठीक है, और इसमें जो मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है वो रहा है आपके ईश्वर चंद विद्यासागर का। ही वॉज द प्रोमिनेंट कैंपेनर ऑफ हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट। ठीक है, एंड थर्ड वन इज रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट 1850 में ये आपका पास हुआ। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल, ये भी एक सोशल एंड रिलीजियस कॉज था। ये क्यों कॉज था, वो इस वजह से कि उस टाइम जो राइफल चला करती थी पुराने ज़माने में, तो उस टाइम जो क्या कहते हैं आपके जितने भी आर्मी में क्या कहते हैं लोग होते थे, उसमें उस टाइम गन को एक तरह से मुंह से कुछ खोला जाता था किसी राइफल को। ठीक है, जिसमें इन लोगों ने मुस्लिम्स के लिए सुअर का मांस और क्या कहते हैं बीफ का मांस हिंदूज के लिए लगा रखा था, जिस वजह से उनके रिलीजियस, ठीक है, सेंटिमेंट्स हर्ट हुए। तो ये सोशल एंड रिलीजियस कॉज भी था। ठीक है, सेकंड आता आपका मिलिट्री कॉज। तो मिलिट्री कॉज में इन्होंने क्या किया, जो भी एक तरह से मान लीजिए आपके इसमें ब्रिटिशर्स भी थे आर्मी में, ठीक है, एंड आपके इंडियंस भी थे। तो इन्होंने क्या किया, मिलिट्री कॉज ये था, ये सैलरीज जो भी हैं इंडियंस को वो हमेशा लो प्रोवाइड करते थे, चाहे वो इक्वल रैंक पे हो, चाहे वो एक ही रैंक पे हो, लेकिन ब्रिटिशर्स को ज़्यादा सैलरी मिलती थी और इंडियंस को जो है ये लो सैलरी देते थे। ठीक है, रैंक डिफरेंसेस क्या होते थे, सूबेदार की पोस्ट से ज़्यादा, ठीक है, ये इंडियंस को नहीं पहुंचाते थे। ठीक है, एंड थर्ड वन था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी था। ठीक है, मिलिट्री कॉज में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी था। अब इकोनॉमिक कॉजेज में मैं बताऊं, जिस तरह से मैंने आपको बताया था, रिवोल्ट 1857 स्टार्ट होने से पहले ही
कि टैक्सेस जो हैं इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कर दिए, हैवी टैक्सेस। ड्रेन ऑफ वेल्थ क्या किया इन्होंने, यहाँ की जो भी वेल्थ थी इंडिया की उसको इन्होंने ड्रेन किया और ये इंग्लैंड ले गए। यहाँ की वेल्थ को इन्होंने इंग्लैंड लेकर चले गए। तो ये था ड्रेन ऑफ वेल्थ। एक इंपॉर्टेंट चीज़, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जो है वो आपकी दादा भाई नारोजी ने दी है, लिख लीजिए। ड्रेन ऑफ वेल्थ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वेल्थ थ्योरी, ठीक है, गिवन बाय दादा भाई नारोजी, ठीक है। तो ये था आपका इकोनॉमिक कॉजेज में ड्रेन ऑफ वेल्थ। हैवी टैक्सेस इन्होंने लगाए, कमर्शलाइजेशन भी किया एग्रीकल्चर का, तो लोगों इन्होंने कमर्शलाइजेशन कर दिया एग्रीकल्चर का। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी लगाई अगेंस्ट इंडियन प्रोडक्ट्स पर, एंड जो हैंडीक्राफ्ट था इंडिया का, ठीक है, वो एक तरह से पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। डिस्ट्रक्शन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज इन इंडिया, डिस्ट्रक्शन किया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कॉजेज थे। एंड वन मोर कॉज इज पॉलिटिकल कॉजेज में इन्होंने क्या किया, अलग अलग तरह की पॉलिसीज जो एक तरह से बनाई, जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ठीक है, एंड सब्सिडरी अलायंस। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स बनाई इन्होंने, सब्सिडरी अलायंस पास की, इस तरह की पॉलिसीज जिसके वजह से आपका रिवोल्ट ऑफ 1857 होता है। तो फोर्थ है पॉलिटिकल कॉजेज इज ऑल्सो देयर, पॉलिटिकल कॉजेज, ठीक है, जिसमें आपकी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स एंड आपकी सब्सिडरी अलायंस, ठीक है। अब आपका इंपॉर्टेंट, ये तो मैंने आपको पढ़ाई दिया, इनको आप नोट मेकिंग में एक तरह से छोटे छोटे नोट्स में लिख सकते हैं किस तरह से, ठीक है। अब आपका मेन आता है कि सेंटर्स और इनके लीडर्स कौन थे जो ये रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ। तो सेंटर एंड कॉजेज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 आइए देखते हैं। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इसमें आप मेंस में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है रिवोल्ट ऑफ 1857 से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसको कहा गया था, ठीक है। अब देखिए लीडर्स कौन से रहे, ठीक है। रिवोल्ट ऑफ 1857 में लीडर्स कौन से रहे, जैसे कि आपको अगर मैं बताऊं तो दिल्ली में लीड कर रहे थे जनरल बख्त खान, ठीक है। लीडरशिप किसकी थी, इनकी। रिवोल्ट ऑफ 1857 में काफ़ी सारे लीडर्स रहे जिन्होंने जो है लीड किया था, ठीक है। तो दिल्ली से थे आपके जनरल बख्त खान, और उसके बाद कानपुर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ थे आपके नाना साहेब जो लीड कर रहे थे। एंड थर्ड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो थी आपकी झांसी, ठीक है। झांसी का आप जानते हैं, ये थी रानी लक्ष्मीबाई लीड कर रही थी, रानी लक्ष्मीबाई लीड कर रही थी रिवोल्ट ऑफ 1857 को झांसी से, ठीक है। उसके बाद आता है आपका कौन सा, आपका आता है लखनऊ में आपका लीड कर रही थी कौन, बेगम हजरत महल, ठीक है, बेगम हजरत। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपकी बरेली में आपकी खान बहादुर जो है लीड कर रहे थे। उसके बाद बागपत की अगर हम बात करें, बागपत में भी रहा है ये, तो बागपत में शाहमल आपके लीड कर रहे थे। तो ये इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे आपके, ठीक है, जहाँ से आपके ये आपके इंपॉर्टेंट सेंटर्स रहे हैं इंडिया के, जहाँ से जो लीडर्स जो हैं लीड कर रहे थे रिवोल्ट ऑफ 1857। तो सबसे पहला था आपकी दो लेडीज़ थी, बेगम हजरत, ठीक है, बेगम हजरत आपकी कहाँ पे, लखनऊ में, एंड झांसी में आपकी रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। और बागपत में अगर मैं बात करूँ तो शाहमल, एंड कानपुर में आपका नाना साहेब, और दिल्ली में आपके जनरल बख्त खान जो है लीड कर रहे थे। अब रिवोल्ट ऑफ 1857 में आपने कॉजेज पढ़ा, रिवोल्ट ऑफ 1857 में आपने जो है इंपॉर्टेंट सेंटर्स एंड वहाँ के लीडर्स के बारे में पढ़ा। अब आता है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है आपका किस वजह से आपका जो है उस फेलियर हुआ रिवोल्ट ऑफ 1857 का, और क्यों फेल हुआ। तो देखिए इसके इंपॉर्टेंट रीजंस ये थे फेल होने के, फेलियर्स ऑफ रिवोल्ट, ठीक है। तो सबसे पहला था एक तो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन,
लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, ठीक है, सबसे मेन था कि कोऑर्डिनेशन मैच नहीं हो रहा था, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड लैक ऑफ लीडरशिप, ठीक है। सेकंड आपका लैक ऑफ रिसोर्सेज, लैक ऑफ रिसोर्सेज, इंडियंस के पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे। अगर हम ब्रिटिशर्स के कंपैरिजन में बात करें तो इंडियंस के पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे, दैट्स वाई इसका रिजल्ट क्या निकला कि रिवॉल्ट जो है फेल हो गया। एंड थर्ड वन इज लैक ऑफ टेरिटोरियल एंड सोशल बेस, सोशल बेस भी नहीं था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रीजंस के वजह से आपका जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है वो फेल हो गया, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर था ये आपका, एक तरह से मैंने समरी में आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। नोट मेकिंग में आप लोग पढ़िएगा इसको बना बना के, क्योंकि ये चैप्टर आपका इम्पॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए भी, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो मेंस के लिए तो प्रीलिम्स से भी क्वेश्चन आ जाता है, आपसे क्वेश्चन में मैच करने के लिए आ जाएगा कि कहाँ से कौन से लीडर्स जो है लीड कर रहे थे, तो आप मैच द फॉलोइंग कीजिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका फेलियर्स इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपके जितने भी एक्ट्स मैंने बताए हैं आपको, रिलीजियस, सोशल एंड आपके मिलिट्री कॉजेज, पॉलिटिकल कॉजेज, ये सब इंपॉर्टेंट है। और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आप पॉलिसी देखिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट बनती है। तो यहाँ तक हमारा था चैप्टर रिवोल्ट ऑफ 1857 का। आगे चल के हम पढ़ेंगे एक और नया चैप्टर जिसमें मैं आपको मैक्यूले मिनट्स भी पढ़ाऊंगी, ठीक है। मैक्यूले मिनट्स एंड वुड आपका वुड डिस्पैच थ्योरी, ठीक है, ये सब बारे में हम बात करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।